फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गणेश इंग्लिश क्लास 0.1 में। एक्चुअली आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको हर टेंस, चाहे वो प्रेजेंट का हो, या तो पास्ट का हो, या तो फ्यूचर सिंबल और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का हो, मैंने हर टेंस को एक अच्छी तरह से आपके बीच पेश करने का प्रयास किया है। और यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इंग्लिश से संबंधित हर प्रकार की समस्या का समाधान आपको इस चैनल में मिलने वाला है। और टेंस को मैं बहुत ही विस्तार से आपको बताने का प्रयास किया है, और आप इस टेंस को अवश्य देख लें। ये जो टेंस है इसको तो आप देखेंगे, इससे पहले जो मैंने टेंस अपलोड किया है उसको भी आप बारीकी से अवश्य देख लेंगे, क्योंकि यदि हम क्रम से टेंस को देखते हैं तो फिर मुझे कोई परेशानी नहीं हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और बिना हेजिटेशन का हम स्टेप बाय स्टेप क्या कर सकते हैं, हर को सिंपल तरीके से बना सकते हैं। बट हम यदि आगे पीछे करके देखते हैं तो क्या हो सकता है, उसमें क्या होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। इसलिए आप प्रयास करें कि हर टेंस को बारीकी से देखने का प्रयास करेंगे। और आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक अच्छा और एक बहुत ही शानदार टेंस है। इस टेंस को हम देखेंगे और देखते ही ये समझ में आ जाएगा कि ये टेंस में क्या खूबी है, क्या क्वालिटी है, और क्या क्या चेंजिंग होता रहा है, और उसको भी आज हम लोग अच्छी तरह से बारीकी से देखने का प्रयास करेंगे। तो चलते हम सीधे यहाँ पर, ये कि व्हाट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पूर्ण भविष्य काल किसे कहते हैं, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं। तो बोल सकते हैं व्हेन द वर्ब शोज दैट द फ्यूचर एक्शन विल बी परफेक्ट और कंप्लीटेड, परफेक्ट और कंप्लीटेड इन द फ्यूचर टाइम इज सेड टू बी इन द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यानी इसका ये डिफिनेशन हो गया कि व्हाट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं व्हेन द वर्ब शोज दैट द फ्यूचर एक्शन विल बी परफेक्ट और कंप्लीटेड इन द फ्यूचर टाइम इज सेड टू बी इन द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे जब कोई कार्य भविष्य में कार्य की पूर्णता को दर्शाती है तो उसे पूर्ण भविष्य काल कहते हैं। यानी जब कोई कार्य भविष्य में कार्य की पूर्णता को दिखाता है, यानी ये पूर्णता को दिखाता है, तो उसे पूर्ण भविष्य काल कहते हैं। तो हम देखेंगे इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, इसकी क्या पहचान होंगे, कि हम ये समझ पाएंगे कि ये जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। जैसे क्या होगा, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या होगा, आ होगा, ए होंगे, ई होगी, आ होगा, ए होंगे, ई होगी, या होगा, ये होंगे, ई होगी, चुकूंगा, चुकेंगे, चुकोगे, चुकेगा, चुकेगी इत्यादि लगा रहे तो उसे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। यानी कहने का अर्थ हुआ जिसके अंत में आ होगा यानी आकार की मात्रा होगा, या एकार की मात्रा होगा, या तो दीर्घकार की मात्रा होगी, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, इस टेंस को बनाते हैं। या तो या में होगा, ये में होंगे, या तो ही में होगी। यानी ये हो सकता है या, चुकूंगा, चुकेंगे, चुकोगे, चुकेगा, चुकेगी, ये सब में भी क्या हो सकता है, ये सेंटेंस हो सकता है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, तो उसे पूर्ण भविष्य काल कहेंगे। यानी कहने का अर्थ ऐसे ये डिफिनेशन हो गया। ये इसका हिंदी में हम लोग समझ गए कि ये क्या होता है, जब कोई कार्य भविष्य में कार्य की पूर्णता को दर्शाती है तो उसे पूर्ण भविष्य काल कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन हो गया कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या होगा, आ होगा, ए होगा, या तो ई होगी, या होगा, ये होंगे, ई होगी। इसके बाद क्या होगा, चुकूंगा, चुकेंगे, चुकोगे, चुकेगा, चुकेगी इत्यादि लगा के उसे पूर्ण भविष्य काल कहेंगे। अब ये देखते हैं कुछ स्पेशल रूल है, इस स्पेशल रूल को भी हम लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। जैसे आई और वी के साथ सेल हैव प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यू, ही, सी, इट, दे सिंगुलर एवं प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के साथ विल हैव प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। आज ये जो मॉडर्न इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश में एक बदलाव हुआ है, आप उसे समझने का प्रयास करेंगे कि आज सभी पर्सन के साथ, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकेंड पर्सन हो, या तो थर्ड पर्सन हो, सभी पर्सन के साथ सिंपल रूप में विल का ही प्रयोग कर दिया गया है। तो आप क्या करें, इससे टेंशन नहीं है, हम लोग इसके बारे में थोड़ा बारीकी से पढ़ने वाले हैं। और
यदि हम सबके साथ विल का प्रयोग कर देते हैं तो उसमें किसी की क्वालिटी में कोई अंतर ही नहीं है, वो तो सबको सिंपल कर दिया। लेकिन हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे कि सेंटेंस में क्या प्रभाव पड़ता है, सेल और विल के प्रयोग से दोनों में अंतर होता है उसको हम लोग अभी देखेंगे। लेकिन आज क्या किया गया है, इन सबों को भी यानी सेल और विल को सिर्फ विल में प्रयोग किया गया है, यानी सभी पर्सन के साथ जनरल वे में विल का प्रयोग किया गया है। लेकिन हम लोग कुछ स्पेशल विल में पढ़ेंगे, यानी स्पेशल तरीके से पढ़ेंगे, इसलिए सेल और विल दोनों का प्रयोग हम लोग देखेंगे। अब देखते हैं कि यदि वाक्य में वादा, प्रतिज्ञा, धमकी, चेतावनी का भाव आता हो तो वहां पर आई और वी के साथ विल तथा बाकी सभी पर्सन जैसे यू, ही, सी, इट, दे, सिंगुलर एवं प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। जब वाक्य में वादा, धमकी, प्रतिज्ञा, दृढ़ संकल्प ये सब का भाव आता हो तो वहां पर आप चेंजिंग कर देंगे। क्या चेंजिंग करेंगे, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पर क्या करेंगे, आई और वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे और बाकी सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ हम क्या करेंगे, सेल का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस में क्या हो जाएगा, सेंटेंस चेंजिंग हो जाएगा और उसके भाव में क्या हो जाएगा, जमीन और आसमान का अंतर हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे उसके भी कैसे किया जाएगा। तो ये जब कैसा होगा, वादा होगा, प्रतिज्ञा होगा, धमकी होगा, चेतावनी होगा या तो दृढ़ संकल्प होगा। तो ऐसे सेंटेंस की बनावट में हम क्या करेंगे, आई और वी के साथ विल का प्रयोग कर देंगे, बाकी के साथ सेल का प्रयोग कर देंगे, यानी दोनों के साथ क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। तो उसका मीनिंग स्वयं क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट लोग देखते हैं कि यदि इस टेंस में एक ही वाक्य में दो भाग हो तो अंतिम भाग को फ्यूचर परफेक्ट टेंस एवं प्रथम भाग को सिंपल प्रेजेंट टेंस के आधार पर बनाया जाता है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस में दो पार्ट होगा। तो पहला पार्ट को यानी अंतिम भाग को हम फर्स्ट में लिखेंगे और फर्स्ट भाग को अंतिम में लिखेंगे। मैं क्या बताया कि एक वाक्य होगा, उस वाक्य में क्या होगा, दो पार्ट होगा। तो अंतिम वाले भाग को क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे, यानी अंतिम वाला भाग को, हिंदी का अंतिम वाला भाग को फर्स्ट में लिखेंगे और जो फर्स्ट में हिंदी का पार्ट था उसको सेकेंड में लिखेंगे। यानी फर्स्ट वाला को अंतिम वाला को फर्स्ट में और फर्स्ट वाला को अंतिम में। यानी फर्स्ट में क्या लिखेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट में लिखेंगे और पुनः सेकेंड में जो लिखेंगे वो प्रेजेंट सिंपल होगा। यानी एक और फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर से बनेगा तो दूसरी ओर प्रेजेंट सिंपल यानी सिंपल प्रेजेंट के आधार पर बनेगा। तो इसे भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा कि स्पेशल रूल भी कुछ ऐसे होते हैं। अब हम लोग बारीकी से इसके स्ट्रक्चर्स को देखने का प्रयास करेंगे और स्ट्रक्चर्स के आधार पर हम सेंटेंस को बनाने का प्रयास करते हैं कि ये असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक कथन वाक्य को हम कैसे बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सेल ऑफ विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। यानी इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल्स को यानी सेंटेंस को हम विभिन्न तरह से बना सकते हैं। जैसे मैं आम खा चुकूंगा, मैं आम खा चुकूंगा, I shall have eaten a mango, I shall have eaten a mango। नेक्स्ट इसी को सेंटेंस को हम थोड़ा जोरदार में बनाते हैं तो देखिए सेंटेंस का जो रूपरेखा है वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जैसे मैं अवश्य आम खा चुकूंगा, मैं आम खा चुकूंगा ये सिंपल में है, लेकिन ये क्या हो गया, मैं अवश्य आम खा चुकूंगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो आई विल हैव ईटन ए मैंगो, यानी मैं आम खा चुकूंगा, आई शैल हैव ईटन ए मैंगो होगा। और मैं अवश्य आम खा चुकूंगा, अवश्य लग गया तो ये सेंटेंस जो है वो जोरदार सेंटेंस बन गया। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, आई और वी के साथ जो सेल लगता था अब ये विल के साथ प्रयोग होगा। जैसे मैं अवश्य आम खा चुकूंगा, आई विल हैव ईटन ए मैंगो, यानी यहाँ पर सेल लगा लेकिन यहाँ पर विल लगा। क्यों, क्योंकि सेंटेंस में कुछ चेंजिंग है, ये जोरदार सेंटेंस बन रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, आई के साथ विल का प्रयोग हुआ। अब देखते हैं कि सीता बाजार गई होगी, सीता बाजार गई होगी, सीता विल हैव गॉन टू मार्केट, सीता विल हैव गॉन टू मार्केट, लेकिन सीता अवश्य बाजार गई होगी, सीता अवश्य बाजार गई होगी। सेंटेंस में क्या कर रहा है, सेंटेंस पर ज्यादा फोकस डाल रहा है,
प्रेशर डाल रहा है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, सेल और विल का जो प्रयोग था उसमें चेंज कर देंगे। तो सीता अवश्य बाजार गई होगी, सीता सेल हैव गॉन टू मार्केट, सीता सेल हैव गॉन टू मार्केट। नेक्स्ट देखते हैं निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य हम बोलते हैं। तो ये होता है सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। यानी नॉट का प्रयोग हम जब भी करेंगे तो सेल और विल के बाद ही करेंगे, ये हैव के बाद नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखते हैं मैं आम नहीं खा चुकूंगा, आई सेल नॉट हैव, आई सेल नॉट हैव इटन ए मैंगो। नेक्स्ट देखते हैं मैं अवश्य आम नहीं खा चुकूंगा, आई विल नॉट हैव इटन ए मैंगो। यानी यहाँ पर ये अवश्य लग गया, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, आई के साथ विल का प्रयोग हो गया, तो आई विल नॉट हैव इटन ए मैंगो। नेक्स्ट सीता बाजार नहीं गई होगी, सीता विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट, सीता जरूर बाजार नहीं गई होगी या तो अवश्य बाजार नहीं गई होगी, तो हम बोल सकते हैं सीता सेल नॉट हैव गॉन टू मार्केट। यानी इस तरह से सेल और विल का थोड़ा सा प्रयोग में अंतर करेंगे तो सेंटेंस में बहुत चेंज हो जाता है। लेकिन आज मॉडर्न इंग्लिश में क्या किया गया है, सभी के साथ विल का प्रयोग कर दिया गया है, लेकिन इसका जो एक अवश्य सेंटेंस बनता है उसको हम लोग अवश्य समझेंगे और उसकी जो प्रभाव होता है सेंटेंस में उसको भी समझने का प्रयास हम इस टेंस के माध्यम से करेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार सिंपल के लिए हम सेल का प्रयोग करते हैं आई और बी के साथ, और जब थोड़ा सा सेंटेंस में एक फोकस डालता हो तो क्या करेंगे, वहां पर सेंटेंस का जो सेल और विल में यूज हो रहा था उसको थोड़ा विपरीत कर देंगे, तो सेंटेंस में क्या हो जाएगा, एक दमदार सेंटेंस बन जाएगा। तो आपको ये अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। आप इससे कई सेंटेंस को अपने माइंड से बना सकते हैं। आप हम लोग देखते हैं कि इसका इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव को कैसे बनाते हैं हम लोग, कि इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य को कैसे बनाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी इस स्ट्रक्चर्स के माध्यम से हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे क्या मैं आम खा चुकूंगा, सेल आई हैव इटन ए मैंगो। क्या मैं अवश्य आम खा चुकूंगा, क्या मैं अवश्य आम खा चुकूंगा, तो विल आई हैव इटन ए मैंगो, विल आई हैव इटन ए मैंगो। यानी सेल और विल का प्रयोग में चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस में अवश्य आ गया। अब देखते हैं क्या सीता बाजार गई होगी, विल सीता हैव गॉन टू मार्केट। क्या सीता बाजार अवश्य गई होगी, तो सेल सीता हैव गॉन टू मार्केट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव जिसको नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर से सेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं कि इस नेगेटिव सेंटेंस को यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। जैसे क्या मैं आम नहीं खा चुकूंगा, सेल आई नॉट हैव इटन ए मैंगो। क्या मैं अवश्य आम नहीं खा चुकूंगा, विल आई नॉट हैव इटन ए मैंगो क्वेश्चन मार्क। यानी क्या मैं अवश्य आम नहीं खा चुकूंगा, विल आई नॉट हैव इटन ए मैंगो। यहाँ पर विल का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि ये सेंटेंस में क्या हो गया, जोरदार सेंटेंस बन गया है। नेक्स्ट, क्या सीता बाजार नहीं गई होगी, विल सीता नॉट हैव गॉन टू मार्केट क्वेश्चन मार्क। क्या सीता अवश्य बाजार नहीं गई होगी, तो सेल सीता नॉट हैव गॉन टू मार्केट क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग क्या किए, इस प्रकार के सेंटेंस को इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनाने का प्रयास किए। अब हम लोग इसको बारीकी से WH में भी कैसे चेंज किया जाता है उसको भी देखेंगे। आप बारीकी से क्या करें, सेंटेंस को समझने का प्रयास करें और एक सेंटेंस के माध्यम से आप कई प्रकार के सेंटेंस को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं WH वर्ड को कैसे सेंटेंस में बनाया जाता है। ये WH वर्ड्स को कैसे हम स्ट्रक्चर्स के माध्यम से बनाने का प्रयास करेंगे। इससे देखेंगे कि WH वर्ड्स का प्रयोग सेंटेंस में कैसे और किस प्रकार से किया जाता है। जैसे हाउ मीन्स कैसे, वेन मीन्स कब, व्हाई मीन्स क्यों या किस लिए, व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, विथ हुम किसके साथ। ये सारे वर्ड्स से WH वर्ड्स के अंतर्गत आते हैं। इसका स्ट्रक्चर्स होता है WH वर्ड्स प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका नेगेटिव में हम बोल सकते हैं WH वर्ड्स प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस
हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी ये WH अफर्मेटिव में होगा, ये WH निगेटिव में होगा। अब इसके सेंटेंस को कैसे बनाते हैं? एग्जाम्पल है जैसे मैं कैसे आम खा चुकूंगा, मैं कैसे आम खा चुकूंगा, या तो मैं कब आम खा चुकूंगा, मैं क्यों आम खा चुकूंगा, मैं किस लिए आम खा चुकूंगा, मैं क्या आम खा चुकूंगा, मैं कहाँ आम खा चुकूंगा, मैं किसके साथ आम खा चुकूंगा। इस प्रकार से कई सेंटेंस को आप एक एग्जाम्पल्स के सहारे बना सकते हैं। तो देखते हैं कि ये कैसे होता है। मैं कैसे आम खा चुकूंगा, हाउ शेल आई हैव ईटन ए मैंगो क्वेश्चन मार्क, हाउ शेल आई हैव ईटन ए मैंगो क्वेश्चन मार्क। सीता कब बाजार गई होगी, या सीता कब बाजार जा चुकी होगी। तो when will सीता हैव gone to market, यानी ये सेंटेंस को हम क्या किए, एक WH अफर्मेटिव में, एक WH नेगेटिव में हम क्या किए, इसको एग्जाम्पलित करने का प्रयास किया। यानी इस एग्जाम्पल के सहारे हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। और मैंने बताया था कि ये सेंटेंस में क्या होता है, दो पार्ट हो, यदि दो पार्ट हो तो दो पार्ट्स को हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये करना है कि एक पार्ट को फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे और दूसरी पार्ट को हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुकेगा, ये क्या होगा, आने के पहले ये रोगी जो है मर चुकेगा, इसको हम क्या करेंगे, और मेरे आने से पहले वह सो चुकेगा, यानी ये वो सो चुकेगा एक सेंटेंस हो गया, और यहाँ जो है ये एक सेंटेंस हो गया। यानी इसको हम फर्स्ट में बनाते हैं और इसको हम सेकेंड में बनाते हैं। इसको जब भी बनाएंगे तो फर्स्ट में बनाएंगे, और इसको जब भी बनाएंगे तो सेकेंड में बनाएंगे। यानी इधर वाला पार्ट को फर्स्ट में, इधर वाला पार्ट को सेकेंड में। जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुकेगा, द पेशेंट विल हैव डाइड, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स, डॉक्टर कम्स, मेरे आने से पहले वह सो चुका होगा। तो ही विल हैव स्लेप्ट, ही विल हैव स्लेप्ट बिफोर आई कम, बिफोर आई कम। यानी जब भी याद रखना है कि ये अंतिम वाला पार्ट जब भी होगा फ्यूचर परफेक्ट में होगा, और फर्स्ट वाला जब भी होगा प्रेजेंट सिंपल में होगा। ये जब भी होगा फ्यूचर परफेक्ट में होगा, ये जब भी होगा तो सिंपल में होगा। आज दोस्तों हम लोग क्या किए, ये सेंटेंस को समझने का प्रयास किए, और आप इसको क्या करेंगे, कई सेंटेंस बनाने का प्रयास करेंगे, और धीरे धीरे हम, जैसे निगेटिव सेंटेंस होता है तो निगेटिव सेंटेंस में हम डायरेक्ट मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं, साइलेंट विलेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, वहाँ भी आप यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है, ये टेंस की बात, यानी हर टेंस, अभी तक मैंने आपको 11 टेंस एक्चुअली बता रहा हूँ, और एक टेंस आपका बकाया है, यानी बाकी है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन शर्त यह है, ये पूरा टेंस के बाद में आपको एक टेंस का खजाना देने वाला हूं। उस टेंस के खजाने में छोटी छोटी ट्रिक्स दिया जाएगा, और उन ट्रिक्स के माध्यम से आप फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ब को किसी भी तरह हो, कैसा भी हो, जहां का भी, चाहे वो किसी भी एग्जाम का क्यों ना हो, आप क्या कर सकते हैं, उसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने आपको बहुत ही बारीकी से हर टेंस के बारे में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है, इसलिए आप उस टेंस को भी अवश्य एक बार देखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इसको आप क्या करें, सेंटेंस को बनाने का प्रयास करेंगे, और फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स।